क्वेश्चन नंबर 8, आकृति में डी ई जो रेखा है, ये जो भुजा है त्रिभुज की बीसी, इसके समांतर दी हुई है। तो कहते हैं कि फिर कहते हैं ईसी क्या आएगा हमारे पास। इसमें एडी आपको दे दी 1.5 सेंटीमीटर, बीडी दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर, इधर ए दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर और ईसी दिया हुआ है। आप ईसी आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन आपका डिपेंड करता है आपके बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये आपका क्या है? इफ ए लाइन is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। जैसे हिंदी में अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये आपको डीई समांतर दे रखी है बेटा, किसके? डीई समांतर दे रखी है बीसी के। तो ये थेल्स थ्योरम के आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है? आधारभूत अनुपातिक जो प्रमेय है वो क्या कहती है कि डीई अगर बीसी के समांतर है तो ये जो डीई है ना, ये क्या करेगी? एडी और बीडी का अनुपात किसके बराबर आएगा? एई और ईसी के अनुपात के बराबर आएगा। इसी थ्योरम का प्रयोग करते हुए हम 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 8वां क्वेश्चन हमारा है, ये आपको त्रिभुज दे दी इस तरीके से, जिसमें आपको डी ई दे दिया एक रेखा जो त्रिभुज की बीसी जो भुजा है उसके समांतर है। डी ई समांतर है किसके? बीसी के। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या कहती है कि एडी का अनुपात, एडी वैसे दिया क्या आपको? एडी दिया 1.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, बीडी दिया हुआ है, एई आपको दे दिया 1 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? हमें ईसी फाइंड आउट करना है, हमें ज्ञात करना है। अब देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है? मेरा अगर डीई समांतर है बीसी के जो हमें दिया हुआ है तो क्या होगा? क्या होगा प्यारे बच्चों? एडी और बीडी का अनुपात बराबर होगा बेटा किसके? एई और ईसी के अनुपात के। अब एडी आपको दे दिया 1.5, बीडी आपको दे दिया 3, एई आपको दे दिया 1 और ईसी आपको निकालना है। मैं अगर इसको जब हम हल करेंगे तो 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 15/10, डेसिमल को रिमूव करेंगे जब हम, डिवाइडेड बाय 3, इधर 1/EC। तो आपका जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 15/10 गुना में 3, 30, 1/EC। अब 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/EC। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो आपका 2 भी ऊपर जाएगा, तो EC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2 सेंटीमीटर। तो EC आपके पास आ गया 2 सेंटीमीटर। EC आपके पास क्या आ गया? 2 सेंटीमीटर। यानी कि आपका इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी जो है वो सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दिए गए चित्र में, ये आपको ये चित्र दिया हुआ देखो, दिख रहा है आपको चित्र ये में एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से एक ए बिंदु दिया है जो वृत्त की स्पर्श रेखा के साथ, जो OA रेखा है वृत्त की स्पर्श रेखा के साथ क्या कर रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो कहता है हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या। त्रिज्या आपके पास क्या हो जाएगी? OB। त्रिज्या आपके पास क्या हो जाएगी? OB। तो इसके चित्र को समझते हैं हम। तो हम इसके चित्र को समझते हैं। चित्र में क्या दिया देखो बेटा, ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है O, ठीक है। यहाँ से एक बिंदु दे रखा है हमें ए से स्पर्श रेखा गुजार रहे हम किसके ऊपर? वृत्त के ऊपर, जो बी बिंदु पे वृत्त को स्पर्श करती है, टच करती है, इसको बोलते हैं हम टेंजेंट लाइन। हमें निकालना है OB और ये एंगल हमें दिया है 30 डिग्री। और जो केंद्र से दूरी है OA की, ये हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। हमें OB निकालना है।
बेटा अब ध्यान से देखो, हमें पता है कि स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि आपकी जो OB है ये परपेंडिकुलर है किसके, AB के। ठीक है, तो मेरे पास त्रिभुज OBA क्या हो गई, एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज OBA क्या है, एक समकोण त्रिभुज, जिसमें मेरे पास एंगल OBA क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज OBA में आपके पास OA दे रखा है 6 सेंटीमीटर, हमें निकालना क्या है, OB। हम देखो जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, तो इसमें ये आपका हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, और ये आपका क्या हो गया, आधार। ठीक है, हमें दिया क्या है, हमें दिया है OA यानी कि कर्ण, ये 90 डिग्री होगा ना बेटा, तो हमें कर्ण दिया है, कर्ण आपको कितना दे दिया, 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका क्या था, OA। और जो निकालना है वो हमारे पास क्या है, OB, यानी कि आपका लंब, ये कितना है, ये हमें निकालना है। तो क्या होता है बेटा, हमें जो चीज़ दी होती है, जो चीज़ निकालनी होती है वो रखते हैं हम ऊपर OB, जो चीज़ दी है वो हम लेंगे नीचे OA, यानी कि आपका क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। और लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। तो लंब हमारे पास क्या आ गया, कर्ण को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर्ण गुणा में यानी कि आपका साइन 30। कर्ण क्या है, कर्ण आपके पास है 6 सेंटीमीटर। OA, इसको OA भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, 6 गुणा में साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है आपका, जैसे ये टेबल देखो बेटा, साइन 30 होता है आपका 1/2। साइन 30 कितना होता है बेटा आपका, 1/2। तो आपके पास साइन 30 का मान आ गया 1/2। तो 2 को 6 से गुणा की, 2 दिया 6, तो आपका आ गया 3 सेंटीमीटर। तो आपकी जो वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी OB, ये कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर ए ऑप्शन आपका जो है वो सही होगा। अब आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, देखो ये भी वृत्त की त्रिज्या, जो आपका चैप्टर है वृत्त, 10वां चैप्टर, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन, देखो स्टेटमेंट देखो, पहले इसकी स्टेटमेंट है बेटा कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु A से स्पर्श रेखा की लंबाई x सेंटीमीटर है। तो x का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। एक वृत्त दे दिया आपको, ठीक है, एक दे दिया आपको वृत्त, देखो ये हमने वृत्त ड्रॉ कर लिया। इसकी त्रिज्या कितनी दे दी आपको, इसकी त्रिज्या मान लो इसका केंद्र है O, ये मान लिया आपको, ये बिंदु है आपका A, ठीक है, और त्रिज्या आपको OA कितनी दे दी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर वृत्त वाले केंद्र, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु मैंने ले लिया ये B बिंदु मान लो, A बिंदु आपको कितना दे दिया, कितनी दूरी पे दे दिया, 5 सेंटीमीटर पे। तो कहता है स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। स्पर्श रेखा कहाँ से आएगी, ये लंबाई ज्ञात करनी है आपको, ये वाली, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन जैसे हमने समझा था कि ये आपके बन गई समकोण त्रिभुज, ये आपके पास क्या बन गई, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको ये दूरी निकालनी है, ABC मान लो आपका OBA, ठीक है। तो ये आपका कर्ण आ गया बेटा, ये आपका आधार आ गया, ये आपका लंब आ गया। अब दिया क्या है आपको, जो OA है ये 5 सेंटीमीटर दिया, यानी कि आपका कर्ण, ठीक है। और जो OB है ये आपका आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी कि आपका आ गया लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है,
पाइथागोरस आपको कभी भी लंब, कर्ण और आधार में से कोई जो दो चीज़ें दी हैं और तीसरी निकालनी है तो आपने पाइथागोरस का प्रयोग करना है। किसमें? समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपको दे रखा है 5, इसका स्क्वायर। आधार आपको निकालना है, यानी कि आधार क्या आपका ए बी, प्लस लंब, लंब कितना आपको 3 का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया 25। आधार का स्क्वायर यानी कि आपका ए बी का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर आ गया 9। ये तो जाके माइनस में हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 25 माइनस में 9। 25 में 9 हो गया कितने बच गए? 16। तो ए बी का स्क्वायर आ गया 16 के बराबर। तो ए बी किसके बराबर आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 16। प्लस माइनस रूट 16 का मतलब हो गया, रूट 16 क्या होता है आपका? 4। तो ए बी आ गया प्लस 4। प्लस 4 क्यों? क्योंकि जो भुजा होती है वो कभी माइनस में नहीं होती। तो ए बी की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। तो आपके पास यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा? जो एक्स मानना हुआ था, ये एक्स थी बेटा, ये एक्स थी आपकी, ठीक है। तो आपके पास एक्स थी, ये आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है बताओ भी। ये आपका वृत्त है। वृत्त पे कितने बिंदु होते हैं? अनगिनत बिंदु होते हैं। वृत्त पे कितने बिंदु होते हैं? अनगिनत बिंदु होते हैं। तो अगर एक ही बिंदु पे टच करती है तो ओबीसी बात है, एक बार टच कर रही है तो उसको स्पर्श कर रही है तो उसको बोलेंगे हम स्पर्श रेखा। अगर दो बिंदुओं को करने के लिए क्या करना होगा? इसको अंदर से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिंदु हो गया और ये बिंदु हो गया, अंदर से जा रही है यानी कि इसमें छेद कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम? छेदक रेखा। क्या बोलेंगे बेटा? छेदक रेखा। तो वृत्त को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। क्या बोलते हैं बेटा? छेदक रेखा। और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सीकेंट। और स्पर्श रेखा को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? टेंजेंट। ठीक है बेटे। अब आ जाइए सवाल नंबर 12 पे। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 12 है सत्य असत्य। सवाल नंबर 12 क्या है? सत्य असत्य। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, ये पूछ रहा है क्या ये बात सही है? जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। ये बात सत्य है या असत्य है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम टेबल देखेंगे। टेबल में ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जिसमें साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, ये टेबल बनाना अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगा। बड़ा आसान है टेबल बनाना। आपके जो 10वीं तक हैं ये 90 तक की वैल्यू याद रखते हैं, तो 90 तक की वैल्यू निकालेंगे और वो आगे जनरलाइज हो जाते हैं, जो हम आप +1 में जाके सीखोगे। तो साइन जीरो का मान होता है 0। तो देखो थीटा पहले था 0, फिर हुआ 30, फिर हुआ 45, फिर 60, फिर 90। तो थीटा की जो एंगल की वैल्यू बढ़ रही है 0 से 30, 45, 60, 90। ठीक है, दिख रहा है आपको? अच्छा, तो साइन थीटा जब 0 था यानी कि साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। थीटा बढ़ के 30 हुआ तो साइन कितना हो गया? 1/2, तो 0 से तो बढ़ गया। ठीक है, फिर साइन की वैल्यू आप 1/2 क्या होता है? 1/2 होता है आपका 1/2 आपका होता है 0.5। ठीक है, फिर 1/√2। 1/√2 आपके पास क्या हो गया? इसको रैशनलाइज जब हम करेंगे तो क्या गया? √2 का स्क्वायर यानी कि √2/2। √2 क्या होता है? 1.414 समथिंग। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.707। तो 0.5 पहले 30 पे थी 0.5 और 45 पे कितनी आ गई? 0.707। इसका मतलब है इससे तो ये वैल्यू बड़ी आ गई। आगे हम साइन 60 की वैल्यू देखेंगे तो वो क्या होती है? √3/2। रूट क्या होता है? 1.732 समथिंग डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो गया? 1.866 यानी कि ये 0.707 से तो बड़ा हो गया। और साइन 90 जो है वो होता है 1 तो आपका क्या है? 1 है आपका 0.866 से बड़ा। तो अब देखा जाए तो बेटा क्या हो गया? साइन 0 पे वैल्यू कितनी आ गई? 0। साइन 30 कितना आ गया आपका? साइन 30 कितना आ गया? साइन 30 आ गया 0.5। साइन 45 कितना आ गया? लगभग आपका आ गया
0.707 और साइन 60 कितना आ गया, साइन 60 आ गया 0.866 और साइन 90 कितना आ गया, साइन 90 आ गया 1। तो देखो जैसे थीटा बढ़ रहा है हमारी कि जो साइन की वैल्यू वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब ये आपके पास ये जो दिया हुआ है, ये कथन दिया है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य है। क्या हो जाएगा बेटा, सत्य। अब आते हैं सवाल नंबर 13 पे। सवाल नंबर 13 क्या कहता है, सवाल नंबर 13 कहता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री सर्व समीकरणें हैं उसको देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज हैं उसको स्टडी करेंगे। तो टेंजेंट और सीकेंड वाली आपके पास कौन सी आ गई आइडेंटिटी। देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 की। तो इस जब टेंजेंट स्क्वायर आपका दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। सीकेंड स्क्वायर थीटा आपका किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो आपका इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में जब हम देखेंगे तो हमें हल करना है किसको बेटा। देखो क्वेश्चन में देखो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, इसको हल करना है। ये किसके बराबर होगा। अब देखो इधर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है सीकेंड स्क्वायर ए के। ये देखो ध्यान से दिख रहा है आपको, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल है, सीकेंड स्क्वायर ए। तो इसको लिख सकते हैं हम सीकेंड स्क्वायर ए। और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर आपका कोसिकेंड स्क्वायर ए के। अब जो सीकेंड थीटा होता है, जो सीकेंड ए होता है, ये किसके बराबर होता है, 1 बाई कोस ए के। ठीक है, ये तो आपको पता ही है ना। अच्छा, अब कोसिकेंड ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 बाई साइन ए के। तो हम सीकेंड ए को क्या ले सकते हैं, 1 बाई कोस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर 2 पावर थी तो इसका भी 2 पावर हो जाएगी। 1 बाई कोसिकेंड को क्या ले सकते हैं, 1 बाई साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा 1 बाई कोसाइन स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका 1 बाई साइन स्क्वायर है। साइन चला जाएगा आपका ऊपर, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर है। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए। अब साइन बाई कोस क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका टेंजेंट थीटा। तो ये आपका स्क्वायर है, तो साइन बाई कोस क्या हो गया, टेंजेंट। स्क्वायर है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर है। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है बेटा, कि यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा का मान ज्ञात करो। इफ साइन थीटा माइनस कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा ये। देखो आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसकी बेटा, साइन थीटा माइनस में कोसाइन थीटा आपको दिया है इज इक्वल टू 0। आपको निकालना है थीटा का मान। थीटा क्या आएगा, बड़ा आसान सवाल है बेटा। देखो साइन थीटा, कोस थीटा जब ऊपर उधर जाएगा तो किसका आ जाएगा, प्लस का, कोस थीटा। अब दोनों कोस थीटा को 2 तरीके हैं, इसको कोस थीटा को नीचे ले आओ, या फिर दोनों और क्या कर दो, साइन थीटा कोस थीटा से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इधर भी कोस थीटा से डिवाइड कर दिया हमने, ये तो हो जाएगा 1। तो साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या हो गया आपका, बताओ भाई। साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा बराबर आपके पास आ गया 1। अब टेंजेंट थीटा 1 है तो थीटा क्या होगा, थीटा की किस वैल्यू के लिए, थीटा की किस वैल्यू के लिए टेंजेंट की वैल्यू 1 होती है। देखो देखो भाई, ये टेंजेंट का टेबल है। देखो तो टेंजेंट थीटा 1 कहाँ पे आ रही वैल्यू, ये आ रही बेटा वैल्यू। देखो ये रही वैल्यू, टेंजेंट 45 डिग्री कितना है आपका, 1। तो इसका मतलब क्या है, जब थीटा 45 होगा तो 1 होगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो क्या रखेंगे हम, 45 डिग्री रखेंगे, तो ही आपके पास क्या आएगी, टेंजेंट की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब है थीटा आपका किसके इक्वल आ गया, 45 डिग्री के। तो थीटा किसके इक्वल आ गया, 45 डिग्री के। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 को समझो जरा ध्यान से, कि 12 मीटर ऊंचे टावर, 12 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से जमीन पर एक बिंदु का
नमन कोण जो है, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, 30 डिग्री है। तो टावर के शीर्ष से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। टावर के शीर्ष से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। देखो इसको, इसका चित्र बनाएंगे हम। चित्र कैसे बनेगा देखो, पहले समझो क्वेश्चन को। ये आपका सवाल नंबर 15, ये सवाल नंबर आपका 14 था, 14। ये कह रहा है कि एक टावर दिया हुआ है, कितना, 12 मीटर ऊंचा, इसको बोल दो ए बी। ये टावर दिया हुआ है, यहाँ से अगर अवनयन कोण का तो ऊपर से, यहाँ से अब नीचे देखते हैं तो एक बिंदु दिख रहा है भूमि पे, धरती पे। यहाँ से इसका ये जो कोण बन रहा है, ये कितने डिग्री का बन रहा है बेटा, ये कोण बन रहा है आपका 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का कोण है। ये बिंदु मान लो आपका है सी। तो कहता है इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करो। जो भवन है उसके शीर्ष से भूमि पे जो बिंदु है जहाँ से उसका कोण 30 डिग्री बन रहा है वो ज्ञात करो। अब ये दो होगी समांतर रेखाएं। ये देखो, ये यहाँ से देखेंगे तो इसके समांतर रेखा है बेटा, ये ए बी समांतर, ये मान लो डी है आपका, ए डी समांतर किसके आगे आपका बी सी के। तो ये इसकी क्या होगी, तिर्यक रेखा। अगर ये 30 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो गया, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल हो गया 30। तो ये भी आपका कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है बेटा, ये आपका 30 डिग्री आ गया ना। ठीक है, अब हमें निकालना है ए सी, वही मेथड जो, और आपको ए बी, ये आपका कर्ण आ गया, ये आपका लंब आ गया, ये आपका कितना आ गया, आधार। ये 90 डिग्री कोण है, क्योंकि जो भवन है वो तो 90 सीधा खड़ा होता है, झुका नहीं होता कभी भी। झुकेगा तो 90 से कम एंगल आएगा तो वो गिर जाएगी दीवार। तो ये आपने सोचना है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं सारी। भी एंगल 90 का बनेगा, 90 से 90 बनेगा तो यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल ही होगी। अब त्रिभुज ए बी सी में आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कर्ण, यानी कि ए सी। ए सी आपके पास क्या है, कर्ण। दिया क्या आपको, आपको दिया है लंब, लंब यानी कि आपको दिया है ए बी। तो कर्ण बटा लंब क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, देख लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। और साइन का उल्टा क्या होता है, यानी कि कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका उल्टा कोसिकेंट थीटा। तो ये हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, थीटा की जगह पे क्या आपका 30 डिग्री। तो ए सी, ए बी को इधर ले जाएंगे हम, कोसिकेंट 30, और ए बी कितना हमारे पास 12, और कोसिकेंट 30 क्या होता है, देखो बेटा ये रहा आपका टेबल। कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2। कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2। ये देखो कोसिकेंट 30 कहाँ पे मैच कर रहा है, 2 की। इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, 2। क्या रख देंगे बेटा हम, कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो 12 × 2 कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो आपकी दूरी आएगी ये कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी इज राइट। 15 क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज राइट।